अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं FW डिजिटल। मेरा नाम फैसल है। तो यार आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हलके पे जो बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हलका नंबर NA85 जो कि सरगोदा में आता है। ठीक है, और इसके जो टफ कैंडिडेट हैं वो जनाब डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी साहब हैं, और जो उनकी अपोजिशन है वो है जनाब मियाँ खुदादाद कलियार साहब। ठीक है, और उसके बाद जो इनके MP हैं वो हैं जनाब आपके आते हैं राना मुनव्वर गोस जो है वो PP 78 से हैं, और उसके बाद जो दूसरे हैं सफदर साई वो PP 77 से हैं, और जो इनके PP वाले हैं PP 77 और PP 78 की हैं। इनके जो अपोजिशन कैंडिडेट हैं वो जनाब वकार अहमद संधू साहब और अब्दुल वहाब कालू साहब हैं। ठीक है, तो यार आए बात करते हैं कि इस हलके की क्या पोजीशन चल रही है। तो इस हलके में यार जो टफ टाइम देंगे वो डॉक्टर जुल्फकार भट्टी साहब देंगे, क्योंकि डॉक्टर जुल्फकार भट्टी साहब के जो सबका वोट है वो थे 1,10,850 वोट थे, जो उन्होंने अपने प्रीवियस हलका NA91 से लिए थे। ठीक है, इसी तरह जनाब इस टाइम इनका हलका चेंज कर दिया गया, लेकिन इनकी जो पिछली कारकर्दगी है, क्योंकि इनका वोट बैंक अच्छा खासा इन्होंने अपना रखा हुआ है, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि उन्होंने अपने इलाके में इतना प्यार लिया हुआ है, इतना इन्होंने काम किया हुआ है कि आप देख लें जनाब जितना भी कांडीवाल रोड है, शुमाली इलाका जाते हैं, ठीक है, यहाँ इन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया। जिन गाँव में क्या नाम है गैस की मसला था, जिन गांव में सड़कें थी, जिस गांव में सड़कें नहीं जा सकती थी, जिस गांव में गैस नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि इन्होंने कोई अपनी ज़ाती जो है वो अपनी रंजिश या किसी से भी नहीं रखी। एक MNA होता है, MNA का यही मकसद होता है कि वो अपने जितने भी बंदे हैं अगर वो जब बन जाता है उसके जो मुखालिफ हैं वो उनसे भी प्यार करे। तो जनाब डॉक्टर जुल्फकार भट्टी साहब ने ये रवायत बरकरार रखी, जिसकी वजह से उनके पास इस टाइम अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है, और उन्होंने इसी प्यार की वजह से लास्ट टाइम इतने वोट जो हैं वो लिए थे। इसी तरह उनकी आवाम जो है इस टाइम भी उनके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि उनके जितने भी वोटर और सपोर्टर हैं उनमें जनाब मेन में आते हैं हमारे लियाकत अली भट्टी साहब जो कि 51 शिमाली चक के, वो उनकी फुल सपोर्ट जो है वो उनके साथ है, और वो उनके साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं। ठीक है, वो उनकी भरपूर हमायत का ऐलान करके उनकी क्या नाम है जितनी भी कंपेन है वो खुद चला रहे हैं, और उनके अलावा उनके अपने जितने भी हैं उन्होंने अपना सारा एरिया कवर कर लिया हुआ है, और इनका टाकरा बड़ा सख्त होने वाला है, क्योंकि इस टाइम जो उनके बाकी कैंडिडेट थे आमिर सुल्तान चीमा, मुनीब सुल्तान चीमा, इन्होंने जनाब सीटें छोड़ दी हुई हैं। अब इनका मुकाबला जो रह गया वो अब्दुल वहाब कालू जो है वो इनके साथ है। तो देखते हैं यार इनका क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें जितना आवाम इन्हें प्यार दे रही है इतना कर रही है, क्योंकि NA85 एक ऐसा बड़ा हलका माना जाता है कि जिसमें एक दूसरे को बड़ा टफ टाइम दिया जा सकता है। नो डाउट भट्टी साहब जो हैं अगर पिछली दफ़ा इतनी लीड से जीते हैं तो इस दफ़ा भी उनकी उम्मीद है, उन्हें यकीन है, क्योंकि अवाम का उनके साथ भरपूर प्यार भी है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कोई ज़ाती सियासत नहीं की। ज़ाती सियासत का यही मतलब है कि यार जब इंसान जीतता है ना तो वो अपने जितने भी मुखालिफ होते हैं उनसे जनाब सियासी प्रोपोगंडा करवाता है, उन्हें उठवाता है, उनके साथ ये करता है। लेकिन जुल्फकार भट्टी साहब ने अपने जीतने के बाद जितने मुखालफीन थे सबको जनाब अपना मेंबर बनाया, सबके साथ ताउन किया, जो भी उनके डेरे पे जाता था, जो भी उनकी जगह पे जाता था, कोई उन्हें काम भी कहता था, उन्होंने सबका MNA बन के सबके काम किए। यही वजह कि अवाम आज भी उन्हें इतना प्यार दे रही है, उतना उन्हें इजहार दे रही है। ठीक है, तो इसी तरह जनाब इनका जो हलका है वो इस टाइम काफ़ी वसी हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो बाकी जो फैसला है वो अवाम का है 8 फरवरी तक, तो देखते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं कि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सके।